ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 229 और 229 पेज पर ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। कुतश्च परमेश्वरः भूत योनिः। मिल गया। तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है, जिस अधिकरण का नाम है अदृश्यत्वाधिकरणम। ठीक है। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि। अब इस वाक्य के अंतिम में जो पद आए हैं तद अव्ययम भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। तो भूत योनि आकाशादि भूतों का योनि अर्थात कारण कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था भूत योनि के रूप में प्रधान को मान लो, और उसके लिए क्यों ऐसा हेतु भी दिए थे पूर्व पक्षी ने। नहीं तो जीव को मान लो, किंतु भूत योनि के रूप में प्रधान को ही मानना उचित नहीं है और जीव को भी नहीं ले सकते हैं, इस बात का वर्णन किया। अब और एक हेतु दे रहे, किस लिए कि परमेश्वर ही भूत योनि है, प्रधान या जीव भूत योनि नहीं है। ठीक है ना। फिर कौन कौन है भूत योनि? परमेश्वर ही है। क्यों? और क्या कारण और क्या हेतु? तब बता रहे हैं। आ रहा है ये भाष्य सूत्र आ रहा है। तो कुतश्च परमेश्वर भूत योनि, परमेश्वर ही भूत योनि है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न। तब सूत्र आता है, तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। रूपोपन्यासाच्च रूपोपन्यासात च 2 पद है। ठीक है। तो रूप का उपन्यास किया गया है, उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। किसके रूप का? कि जो भूत योनि है उसी के रूप का, स्वरूप का है कि नहीं, वर्णन किया है। अतः भूत योनि परमात्मा ही है। तो भूत योनि कौन है? परमात्मा, और उसके ही रूप का वर्णन किया है। ठीक है ना। तो कैसे, कौन उसके रूप है, क्या बात है, इस सभी बात को हम लोगों को समझना है। तो उसके पहले फिर इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखिए सूत्रावतरणम। बराबर इतोपि परमेश्वरस्य एव भूतयोनित्वम् अर्धविराम न इतरयोः इति आह। ठीक है। देखो भाई, इतोपि मतलब यह भी एक कारण है। क्या? किस लिए? कि परमेश्वर ही भूत योनि है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। और 2 बाकी जो है प्रधान और जीव, वे भूत योनि नहीं है, ये भी सिद्ध हो जाएगा फिर। तो चलिए, तो सूत्र का पदच्छेद हुआ रूपोपन्यासात च। अब पदार्थोक्ति ही। तो लिखिए प्रतीक रूपोपन्यासात, ये प्रतीक है। बराबर उद्धरण चिन्ह में अग्निर्मूर्धा चक्षुषी, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडकोपनिषद 2:1-4।
आगे इत्यादिना भूतयोनेः सर्वात्मकत्व उपन्यासात् बराबर कथनात् आगे प्रतीक च बराबर अपि परमात्मा एव भूतयोनिः पूर्णविराम किंतु एतत् वृत्तिकारमतम् अस्ति पूर्णविराम नीचे पैराग्राफ छोड़कर भगवत पादीय मते तो नायं भूतयोनेः रूपोपन्यासः पूर्णविराम इह अग्रे अपि च विकारजातस्य जायमानत्वेन भूतयोनेः उपन्यासः न संभवति पूर्णविराम अतः उद्धरण चिन्ह में पुरुष एव इदं विश्वं कर्म उद्धरण चिन्ह बंद मुंडकोपनिषद 2:1-10 इत्यादिना सर्वात्मक रूपोपन्यासात् एव परमात्मा भूतयोनिः अस्ति इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो यह भी एक कारण है कि परमेश्वर ही भूत योनि है करके इस बात को बताने के लिए। तो क्या रूप का उपन्यास मतलब क्या, तो बताया एक श्रुति आती है मुंडकोपनिषद में 2:1-4 अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो। तो जो परमात्मा है उसी की मूर्धा अग्नि है, अग्नि अर्थात द्युलोक, ये उसकी मूर्धा है, और चंद्र सूर्य वो उसके आँख है, चक्षु है, ऐसा बताया है। बहुत बड़ी श्रुति है, वो अभी आएगी भाष्य में। तो इत्यादि श्रुति के द्वारा क्या बताया गया है, तो लिख रहे इत्यादिना भूतयोने सर्वात्मकत्व उपन्यासात्। उपन्यास का अर्थ होता है कथनात्।
तो सर्वात्मकत्व का कथन किया गया है। जो भूत योनि है उसी के सब रूप बताए हैं। इससे सिद्ध होता है कि फिर ये रूप उसी के हो सकते हैं जो परमात्मा है। यदि प्रधान भूत योनि के रूप में प्रधान को लेंगे तो प्रधान के सब रूप हो नहीं सकते। भूत योनि के रूप में यदि जीव को लेंगे तो जीव के भी ये सब रूप नहीं हो सकते। कौन से? कि जिसके आंख, चक्षु, सूर्य और चंद्र है, द्युलोक जिसका शीर है, इत्यादि ये सब रूप का वर्णन प्रधान का नहीं हो सकता है, जीव का नहीं हो सकता है। और भूत योनि का ये वर्णन बताया है। फिर भूत योनि कौन होगा? तो परमात्मा ही होगा। तो रूप का उपन्यास, रूप का कथन होने से भूत योनि परमात्मा ही है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। किंतु यह जो कथन है कि नहीं, लिखा ना कि च अपि परमात्मा ये भूत योनि किंतु एतत् वृत्तिकारमतम, कि वृत्तिकार कोई हो चुके हैं पीछे, है कि नहीं, आचार्य के पहले प्राचीन वृत्तिकार करके उनका यह मत है। ठीक है। अब इसी सूत्र की व्याख्या भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज वो अलग रूप से करते हैं। अलग मतलब यही बताना है सर्वात्मक रूप, किंतु श्रुति दूसरी देना है। इस श्रुति से रूप का उपन्यास नहीं है। कौन सी श्रुति? अग्निर्मूर्धा। इस श्रुति के द्वारा भूत योनि जो है उसका रूप उपन्यास इस श्रुति से नहीं है। ये तो क्या जन्य सब बताया है, वस्तु कार्य बताए हैं, वही कह रहे आगे। भगवत पादीय मते तु नायम भूत योने रूपोपन्यास, अयम रूपोपन्यास भूत योनि है न। यह रूप का उपन्यास भूत योनि का नहीं है। कैसे? यह अग्रे अपि च, मतलब यह मतलब अग्निर्मूर्धा इस श्रुति में, और उसके आगे आने वाली जो श्रुति है मुंडकोपनिषद में, वहां पर भी क्या बताया गया है? यह अग्रे अपि च विकार जातस्य जायमानत्वेन, जितने भी विकार बताए, कार्य बताए, चंद्र, सूर्य, द्युलोक आदि, ये सब उत्पन्न होने वाले पदार्थ है। तो जो उत्पन्न हुए हैं वे भूत योनि है, भूत योनि का ही वो रूप है, ऐसा कैसा कह सकते हैं? क्योंकि भूत योनि जो है परमात्मा, वो तो उत्पन्न नहीं होता है, अनादि अनंत है, और इन रूपों को तो उत्पन्न हुआ ऐसा कहा गया है। अतः यह भूत योनि जो परमात्मा उसके रूप का उपन्यास है, यह कहना ठीक नहीं है। जबकि वृत्तिकार ने बताया है कि भूत योनि का परमात्मा का रूप का उपन्यास है करके। ठीक है, चलिए। विकार जातस्य जायमानत्वेन भूत योनि उपन्यास न संभवति। अतः फिर भाई इस सूत्रों को कैसा लगाएंगे? तो भगवान आचार्य भगवत पाद श्रुति को दे रहे हैं कि रूप का उपन्यास, इस सूत्र को लगाने के लिए कह रहे हैं कि पुरुष एव इदम विश्वम कर्म, है कि इदम विश्व, ये समस्त विश्व, समस्त कर्म यह पुरुष ही है। इस प्रकार इस श्रुति में सर्वात्मक रूप का उपन्यास किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा भूत योनि है। मतलब रूप का उपन्यास तो है, किंतु पुरुष एव इदम, इस श्रुति के द्वारा रूप का उपन्यास किया है, न कि अग्निर्मूर्धा इत्यादि के द्वारा। क्यों? कि वो सब जायमान पदार्थ है। वो भूत योनि जो परमात्मा उसके रूप का उपन्यास है, यह कहना ठीक नहीं है, ऐसा कह दिया। लग गया? चलिए फिर अब भाष्य में तो देखिए, अपि च मिल गया पंक्ति। तो अपि च अक्षरात् परतः पर इत्यादि आ रहा है। तो अपि च इत्यादि के ऊपर लिखिए वृत्तिकार मतम। पहले वृत्तिकार मत के अनुसार सूत्र का व्याख्यान किया जा रहा है। तो वृत्तिकार मतम, ठीक है। और अपि च इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं गौतम का, वृत्तिकार मतेन तावत् आक्षेप समाधान पूर्वकम, आक्षेप
समाधान पूर्वकम सूत्रम व्याचष्टे। सूत्रम व्याचष्टे अपि च इति। ठीक है, देखो भाई, वृत्तिकार मत के अनुसार पहले सूत्र का व्याख्यान किया जा रहा है, आक्षेप समाधान पूर्वक उसका विवेचन कर रहे, किंतु वृत्तिकार के मत के अनुसार। तो देखते हैं पंक्तियों को। अपि च अक्षरात् परत पर इति अस्य अनंतरम, वही उपनिषद में ये जो श्रुति आई है, अपि च अक्षरात् परत पर, इसके बाद प्रकरण आता है, श्रुति आती है क्या, एतस्मात् जायते प्राण, इत्यस्य अनंतरम एतस्मात् जायते प्राण इति प्राण प्रभृतीनां पृथ्वी पर्यंतानां तत्वानां सर्गम उक्त्वा तस्य एव भूतयोनेः सर्वविकारात्मकं रूपम उपन्यस्यमानं पश्यामः। ठीक है, वृत्तिकार बोल रहे हैं क्या कि अक्षरात् परत पर, इसके बाद में जो श्रुति आई है, ये तस्मात् जायते प्राण, इस से प्राण उत्पन्न होते, किससे, भूत योनि से, क्योंकि अक्षरात् परत पर इत्यादियों में भूत योनि का वर्णन हुआ। फिर आगे श्रुति आई ये तस्मात्, इससे अर्थात भूत योनि से। तो भूत योनि जो भी है उससे प्राण जायते, प्राण उत्पन्न होते हैं। इति, इस प्रकार प्राण प्रवृत्ति नाम, प्राण इत्यादि की कहा तक, पृथ्वी तक, प्राण से लेकर पृथ्वी पर्यंतानाम तत्वानाम, प्राण से लेकर पृथ्वी तत्व तक सभी तत्वों की सर्गम, सर्गम का अर्थ होता है सृष्टिम, उत्पत्तिम, है कि नहीं। तो तत्वानाम सर्गम उक्त्वा, सृष्टि बताकर, उनकी उत्पत्ति कहकर, फिर क्या आगे, तस्य एव भूत योने है कि नहीं, जिस भूत योनि से प्राण से लेकर पृथ्वी तक तत्वों की उत्पत्ति हुई है, उसी भूत योने है सर्व विकारात्मकम रूपम, उसी भूत योनि का ये सब विकारात्मक कार्यात्मक ये रूप है जो प्राण से लेकर पृथ्वी तक बताया गया है। ठीक है, तस्यैव भूत योने सर्व विकारात्मकम रूपम उपन्यस्यमानम, उसी भूत योनि का ही रूप बताया गया है, उसका उपन्यास किया गया है। इति पश्याम, ऐसे हम देखते हैं, है कि नहीं, ऐसे बोल रहे कौन, वृत्तिकार। ठीक है ना। तो सर्व विकारात्मक जो उपन्यास्यमान है, कथन का विषय है, वह सब भूत योनि का ही रूप है, ये कहा गया, कह रहे। तो बोलेंगे ठीक है, तो कौन वो श्रुति है बताओ फिर, कि जिसमें भूत योनि के रूप का उपन्यास किया गया है विकार के रूप में। तो श्रुति दे रहे हैं, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशः अग्निर्मूर्धा अर्धविराम, चक्षुषी चंद्र सूर्यौ अर्धविराम, दिशः श्रोत्रे अर्धविराम, वाक् विवृत्ताश्च वेदाः, फिर आगे वायु प्राणः अर्धविराम, हृदयं विश्वम अर्धविराम, अस्य पद्भ्याम पृथ्वी ही एषः सर्वभूतांतरात्मा, ये मुंडकोपनिषद में आया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा अन्वय करते इन श्रुति के पदों का। तो अग्निर्मूर्धा, फिर आगे चंद्र सूर्यौ चक्षुषी, श्रोत्रे दिशः, विवृत्ताः च वेदाः वाग्, वायुः प्राणः, विश्वम हृदयम, और आगे अस्य पद्भ्याम पृथ्वी, सरल आगे ही एषः सर्वभूतांतरात्मा। ठीक है, देखो भाई, तो क्या कर रहे हैं, अग्नि मूर्धा,
अग्नि शब्द का अर्थ लिखिए, अग्नि ही द्युलोक, अग्नि शब्द का अर्थ द्युलोक मतलब स्वर्ग आदि लोक। तो रूप का उपन्यास किया जा रहा है, जो भूत योनि उसके रूप का उपन्यास, उसके रूप का कथन, उपन्यास मतलब कथन। तो क्या कि वो भूत योनि का क्या रूप है भाई? तो अग्नि अर्थात द्युलोक स्वर्गलोक, यह जिसका सिर है, मस्तक है, और सूर्य चंद्र, चंद्र सूर्य ये दोनों जिसके आंख है, चक्षुषी आंख है, और दिशा यह जिसके स्रोत्र है, ठीक है। और विवृत्ता वेदा वाक्, विवृत्ता मतलब अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे जो वेद, वे जिनकी वाणी है, ऐसे वो भूत योनि का ये स्वरूप है, ये कहा जा रहा है। और भाई कौन? वायु प्राण, ठीक है ना, प्राण जिसका वायु ये जिसका क्या है? प्राण है, समस्त वायु ये जिसका प्राण है, और ये समस्त विश्व यही जिसका हृदय है। और अस्य पद्भ्याम पृथ्वी, ठीक है ना, पद्भ्याम का अर्थ लिखना है पादौ, पद्भ्याम है ना, उसका मतलब पादौ। तो ये दो, उसके दो पैर कौन है? तो पृथ्वी उसके दो पैर है, ये समझना, ये उसका रूप है। तो अस्य पृथ्व्याम पृथ्वी, आगे ही एष सर्वभूतांतरात्मा, ऐसा रूप जिसका है कि जो भूत योनि है वही यह सभी भूतों का अंतरात्मा है, ये सब वर्णन किया है, ठीक है ना जी। तो ही एष सर्वभूतांतरात्मा, ये इस पर एक वाक्य लिखिए, इदम रूपम यस्य, इदम रूपम यस्य स एषः सर्वप्राणिनां अंतरात्मा इत्यर्थः, अंतरात्मा इत्यर्थः, ठीक है जी। इदम रूपम, यह सब जो रूप बताया है वह है रूप जिसका, वह यह एषः क्या? सर्व प्राणिनाम अंतरात्मा, सभी प्राणियों का क्या है? वह अंतरात्मा है, वही भूत योनि है, ऐसा बताया गया। अर्थात रूप का उपन्यास किया है, इसलिए सिद्ध होता है क्या? कि भूत योनि परमात्मा ही है। क्यों? आगे की पंक्ति देखिए भाष्य में, इति तच्च परमेश्वरस्य एव उचितम, मिल गई पंक्ति। तच्च, तच्च मतलब क्या? तच्च शब्द का अर्थ लिखिए, तच्च रूपोपन्यासस्य कथनम, रूपोपन्यासस्य कथनम, ठीक है। रूप के उपन्यास का है कि नहीं? रूप का तो उपन्यास है, अर्थात उपन्यास उल्लेख है, ये जो है तच्च रूप उपन्यासम इत्यर्थः, ये जो रूप का उपन्यास है अर्थात रूप का कथन है, ये परमेश्वर से उचितम, ये परमेश्वर के ही रूप का उपन्यास हो सकता है, परमेश्वर के ही रूप का कथन हो सकता है, क्योंकि अन्य किसी के नहीं। जैसे भूत योनि के रूप में प्रधान को लेंगे तो प्रधान का ही यह द्युलोक सिर है, चंद्र सूर्य उसके आंख है, ये कह नहीं सकते। या जीव को लेंगे भूत योनि के रूप में तो उसका भी ये रूप का उपन्यास सिद्ध नहीं होगा, है कि नहीं? अल्प परिमाण ऐसा जीव, उसका द्युलोक सिर है, चंद्र सूर्य उसके आंख है, कैसा कह पाएंगे? नहीं कह सकते। ये परमात्मा के रूप का उपन्यास हो सकता है, अतः सिद्ध होता है कि भूत योनि कौन है? परमात्मा है। लग गया? तच्च परमेश्वरस्य एव उचितम, क्यों? कारण क्या? सर्व विकार कारणत्वात् हेतु दिया। सभी विकार, विकार अर्थात कार्य, सभी कार्य के लिए है कि नहीं? भूत भौतिक प्रपंच, चंद्र सूर्याधिक द्युलोकाधिक सबके लिए कारण परमात्मा ही है, अतः परमात्मा के रूप का उपन्यास हो सकता है।
प्रधान या जीव के रूप का उपन्यास नहीं हो सकता है। लग गया? चलिए, सर्व विकार कारणत्वात् हो गया। तो बोलेंगे जीव का उपन्यास मानेंगे, जीव को भूत योनि मान लेंगे और जीव का ये उपन्यास है, जीव के रूप का उपन्यास है, जीव के रूप का कथन है, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? तो कह रहे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो कह रहे न शारीरस्य तनु महिम्नः, पंक्ति मिली, तनु महिम्नः शारीरस्य न, लेकिन क्या वाक्य पूरा कैसा होगा? तनु महिम्नः शारीरस्य क्या होगा? तच्च न उचितम। उस पूर्व वाक्य में आया है तच्च परमेश्वर से उचितम, वह परमेश्वर के लिए उचित है। अब वो तत् और उचितम इधर ले आएंगे तो क्या? तनु महिम्नः शारीरस्य तत् उचितम न। तत् मतलब वो रूप का उपन्यास, शारीर ऐसा जो जीव उसका वो रूप का उपन्यास है, यह कहना ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि यहां पर एक विशेषण दिया है शारीर से, इसका वो विशेषण बता रहा है उचित नहीं है करके। क्या विशेषण है भाई? तो विशेषण दिया है तनु महिम्नः। किसका विशेषण है? शारीर से, है कि नहीं? तो यह विशेषण क्या बता रहा है? इसको क्या कहते हैं? हेतुगर्भ विशेषण। विशेषण है, हेतु का भी काम कर रहा है कि नहीं? तो तनु महिम्नः शब्द का अर्थ लिखिए अल्पशक्ते है। तनु महिम्नः अल्पशक्ति, शारीर से अल्पशक्ति ऐसा जो शारीर अर्थात जीव, उसके रूप का यह उपन्यास नहीं है। क्यों? वो अल्पशक्ति है। उस जीव का सिर द्युलोक है, उस जीव के नेत्र चंद्र सूर्य है, यह कहना उचित नहीं है क्योंकि वो अल्पशक्ति है। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। तो कोई कहेगा फिर प्रधान का ही रूप के उपन्यास मान लो, भूत योनि मान लो प्रधान को, और प्रधान के रूप का उपन्यास है ऐसा मान लो। तब कहते हैं ये भी नहीं हो सकता है। क्यों भाई? आगे की पंक्ति, नापि प्रधानस्य अयम रूपोपन्यास संभवति। लग गया? क्या जी? प्रधानस्य अपि अयम रूपोपन्यास न संभवति। अन्वय कैसा पढ़ाऊं देखिए, प्रधानस्य अपि अयम रूपोपन्यास न संभवति। ठीक है, प्रधान का यह रूपोपन्यास है, प्रधान के रूप का उपन्यास है, यह भी संभव नहीं है। क्यों? कारण क्या? हेतु दिया जा रहा है, भूतांतर क्या है? हाँ, सर्वभूतांतरात्मत्व असंभवात, हेतु दिया। अब देखिए, जिस श्रुति में रूप का उपन्यास बताया है, वो श्रुति कौन श्रुति है? वो अग्निर्मूर्धा चक्षुषी इत्यादि। और उस श्रुति के अंतिम में पद आया है क्या? येष सर्वभूतांतरात्मा, यही सभी भूतों का अंतरात्मा है। आप समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए प्रधान के रूप का उपन्यास मान लेंगे अग्निर्मूर्धा इत्यादि से, तो नहीं मान सकते। कारण क्या? उस श्रुति में अंतिम आया है कि यही सभी भूतों का अंतरात्मा है, और प्रधान तो सभी भूतों का अंतरात्मा हो नहीं सकता। अतः प्रधान के रूप का उपन्यास है यह कह नहीं सकते, क्योंकि उसका वो रूप के उपन्यास है जो सभी भूतों का अंतरात्मा है। फिर ऐसा वही हो सकता है, कौन? वो परमात्मा। प्रधान सभी भूतों का अंतरात्मा नहीं है, अर्थात परमात्मा के ही रूप का वो उपन्यास है। और वो भूत योनि का रूप, भूत योनि जो है उसका रूप के उपन्यास बताया है। फिर वो भूत योनि कौन हो सकता है? परमात्मा ही हो सकता है, जीव या प्रधान नहीं। वही कहा सर्वभूतांतरात्मत्व, सभी भूतों में भूतों का अंतरात्मा रूप से असंभव है। किसके लिए? प्रधान के लिए। सर्वभूतांतरात्मत्व संभवात, हो गया ना? आगे, तस्मात्
परमेश्वर एव भूत योनि न इतरौ इति गम्यते। लग गया? इसलिए परमेश्वर ही भूत योनि है, न इतरौ। इतरौ न, कौन इतरौ? इतरौ प्रधान जीवो। प्रधान और जीव भूत योनि हो नहीं सकते हैं। फिर भूत योनि कौन है? केवल परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। तस्मात् परमेश्वर एव भूत योनि न इतरौ इति गम्यते। गम्यते ज्ञायते, जाना जाता है। ठीक है ना? आगे चलिए। कथम पुनः भूत योने अयम रूपोपन्यास इति गम्यते। प्रश्न किया जा रहा है, अरे भाई आपने जो बताया कि यह सब रूप बताया है वो भूत योनि का ही रूप है, भूत योनि के रूप का ही उपन्यास है, लेकिन कैसे जाना ये आपने? ये तो और किसी के रूप का उपन्यास हो सकता है, किंतु जो भूत योनि बताया है, जो भी कोई होगा उसके रूप का यह उपन्यास है, यह आपने कैसा निर्णय कर लिया? ऐसा प्रश्न। पंक्ति देखिए, कथम पुनः भूत योने है अयम, है कि नहीं? रूपोपन्यास अयम रूपोपन्यास भूत योने है कथम पुनः इति गम्यते। कैसे ये तुमसे जाना जा रहा है कि यह उपन्यास भूत योनि का है करके? ये प्रश्न उत्तर दे रहे प्रकरणात्। प्रकरण उसी का चल रहा है, क्योंकि अक्षरात् परत पर यहां तक भूत योनि बताई, और भूत योनि बताने के बाद आगे का वाक्य आया है एतस्मात् जायते प्राण। फिर उसी में आगे आता है क्या? अग्निर्मूर्धा चक्षुषी। तो भूत योनि को बताया और उसी से प्राण की उत्पत्ति बताई, फिर उसी के रूप का वर्णन किया। इसका मतलब भूत योनि का ही, जो भूत योनि है उसी के रूप का यह उपन्यास है। यह सिद्ध हो जाता है क्योंकि प्रकरण उसी का है। प्रकरण के बल पर सिद्ध किया कि यह रूप का उपन्यास उसी का है जो भूत योनि है। फिर वो कौन हो सकता है भूत योनि कि जिसके रूप का उपन्यास किया? वह केवल परमात्मा ही है। ठीक है ना? ये कहा जा रहा है। देखो भाई, हो गया ना इतना? प्रकरणात् आगे देखिए, एषः इति च प्रकृत अनुकर्षणात्। तो कैसा प्रकरण? तो एक तो प्रकरण चल रहा है, पहली बात, और दूसरा हेतु दे रहे, एषः इति च करके दूसरा हेतु। तो पहला हेतु बताया कौन सा? प्रकरणात्। किस बात के लिए हेतु दिया प्रकरणात्? कि यह रूप का उपन्यास भूत योनि का ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया, प्रकरण उसका चल रहा है। और एक हेतु दे रहे, कौन सा? एषः च, एषः यह पद कौन सा, कहां पर आया एषः पद? तो अग्निर्मूर्धा इस श्रुति के अंतिम में आया है एषः सर्वभूतांतरात्मा। एषः यह सर्वनाम है, और ये पीछे के बात का, पीछे का अनेक अनुकर्षण करता है। ठीक है, चलिए तो वही कह रहे, देखिए, एषः इति च प्रकृत अनुकर्षणात्। अनुकर्षण मतलब ग्रहण। यहां पर तो एषः ये प्रकृत का ही ग्रहण करने वाला पद है। कौन सा पद? एषः पद किसका ग्रहण कर रहा है? प्रकृत जो चल रहा है। तो प्रकृत कौन चल रहा है? किसकी बात चल रही है? भूत योनि की चल रही है। अतः भूत योनि का ही रूप का उपन्यास है, ये सिद्ध हुआ। तो प्रकृत अनुकर्षणात् एषः होगा इतना। आगे चलिए, एषः इति च प्रकृत अनुकर्षणात्, ये दो बात हो गई। आगे भूत योनिम ही प्रकृत्य। अब इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, कैसा वो पीछे का अनुकर्षण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है एषः पद भूत योनि का। तो वही दे रहे, भूत योनिम ही प्रकृत्य। प्रकृत्य आरभ्य, आरंभ करके भूत योनि को बताया पहले, है कि नहीं? फिर उसके बाद एतस्मात् जायते प्राण, ये श्रुति आती है मुंडकोपनिषद में। तो भूत योनि ही प्रकृत्य, लेकिन प्रस्तुत करके एतस्मात् जायते प्राण ये कहा। फिर उसके बाद आया है एष सर्वभूतांतरात्मा, यही से भी भूतों का अंतरात्मा है। इति वचनाम भूत योनि विषयम एव भवति। तो एष सर्वभूतांतरात्मा, यह वचन भूत योनि को ही विषय कर रहा है,
जो भूत योनि होगा। तो कौन होगा? वो परमात्मा ही है, किंतु भूत योनि कोई विषय कर रहा है, अर्थात जो भूत योनि है उसी के रूप का यह उपन्यास है। लग गया जी? तो बोलेंगे कैसा, जरा उदाहरण से बताओ। तो उदाहरण देकर समझा रहे, यथा उपाध्यायम प्रकृत्य एतस्मात् अधीश्व एषः वेद वेदांग पारगः इति वचनम उपाध्याय विषयम भवति तद्वत्। लग गया? व्यवहार का उदाहरण दिया। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को लेकर किसी गुरुकुल में गया, गुरु के पास, फिर बता दिया कि देखो भाई, इस गुरुकुल के यह कुलपति है, यह गुरु है, और उनका क्या किया, फिर प्रस्तावना की, आरंभ किससे किया? वो गुरु को बताना शुरू कर दिया, गुरु का वर्णन शुरू कर दिया, और फिर बताया, क्या बताया कि ये तस्मात् अधीश्व, इनसे पढ़ो। तो ये तस्मात्, इनसे, तो ये तस्मात् शब्द से कौन लिया जाएगा? वही उपाध्याय लिए जाएंगे, क्योंकि उपक्रम आरंभ किससे किया है, वर्णन किसका चल रहा था? गुरु का, उपाध्याय का। फिर आगे वाक्य आया ये तस्मात् अधीश्व, तो फिर ये तस्मात् शब्द किसको विषय करेगा? उस गुरु को ही विषय करेगा। ठीक है ना? ये तस्मात् अधीश्व। और फिर पुनः और आगे वाक्य बताया, एषः वेद वेदांग पारग, एषः, यह वेद और वेदांगों में पारंगत है, तरवेज है, विद्वान है। एषः, अब एषः शब्द से कौन लिया जाएगा? उपाध्याय ही लिया जाएगा, क्योंकि उपक्रम किससे हुआ है? उपाध्याय से हुआ है। तो जैसे उपाध्याय का उपक्रम करने के बाद उपाध्याय का वर्णन चल रहा था, उसका आरंभ करके फिर आगे आने वाले जो सर्वनाम शब्द है, ये तस्मात्, एषः इत्यादि, ये सर्वनाम शब्द जैसे उस उपाध्याय को ही विषय करते हैं, उसका ही ग्रहण करते हैं, अन्य किसी का नहीं। उसी प्रकार श्रुति में भूत योनि का वर्णन किया, अक्षरात् परतः पर आदि आदि करके। फिर आगे वाक्य आया एतस्मात् जायते प्राण, फिर आगे आया अग्निर्मूर्धा, फिर अंतिम में आया एष अंतरात्मा। फिर ऐसा वर्णन चल रहा है, तो एतस्मात्, एषः इत्यादि का सर्वनाम शब्दों से किसका ग्रहण किया जाएगा? फिर उसी का ग्रहण किया जाएगा जिसका आरंभ किया था, जिसका प्रकरण चल रहा था। तो किसका प्रकरण चल रहा है? भूत योनि का। अतः भूत योनि जो है उसी के रूप का यह उपन्यास है, उसी के रूप का यह कथन है, यह बात सिद्ध हो जाती है। प्रश्न किया था ना पूर्व पक्षी ने कि भूत योनि के ही रूप का उपन्यास ये कैसे? तो बता दिया फिर। ठीक है, चलिए। यथा उपाध्याय प्रकृत्य, ठीक है ना? प्रकृत्य शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत्य, अर्थात उद्देश्य। उपाध्याय गुरु, उनको उद्देश्य करके कुछ वर्णन किया, फिर आगे आया ये तस्मात् अधीश्व, इनसे पढ़ो। क्यों? एषः वेद वेदांग पारगः इति वचनम, यहाँ का वचन उपाध्याय विषयम भवति, उपाध्याय कोई विषय करता है, तद्वत्, उस प्रकार मुंडकोपनिषद में भी ये तस्मात् जायते प्राण, एषः सर्वभूतांतरात्मा, इन वचनों से भूत योनि ही लिया जाएगी। प्रकरण उसी का चल रहा है, इसलिए तद्वत् होगा। इतना आगे चलिए। आगे कथम पुनः अदृश्यत्वादि गुणकस्य भूत योनेः विग्रहवत् रूपम संभवति। मिला पंक्ति? तो पंक्ति शुरू हुई है कथम पुनः, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। कथम पुनः, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। अब कोई इस मत पर, वृत्तिकार के मत पर आक्षेप कर रहा है, ठीक है ना? तो क्या आक्षेप है देखिए। कथम पुनः अदृश्यत्वादि गुणकस्य भूत योनेः विग्रहवत् रूपम संभवति। थोड़ा अन्वय। अदृश्यत्वादि गुणकस्य भूत योनेः विग्रहवत् रूपम, पीछे
कथम पुनः संभवती। हो गया ना? देखो भाई अर्थ, अदृश्यत्वादि गुणकस्य भूत योनि। पूर्व पक्ष कोई शंका कर रहा है उस मत पर कि अदृश्यत्वादि गुण वाला है कौन? भूत योनि। भूत योनि कौन है? अदृश्य, अदृश्यम, अग्राह्यम, ये सब उसके गुण बताए थे कि नहीं? तो अदृश्यत्वादि गुण वाला जो भूत योनि है, उस भूत योनि के रूप का उपन्यास आपने बताया, किंतु ये रूप का उपन्यास उस भूत योनि का नहीं हो सकता भाई। क्यों? जो भूत योनि है वो तो अदृश्यत्वादि गुण वाला है, और रूप का उपन्यास ये तो मूर्त आकार बताया आपने, है कि नहीं? क्या बताया? विग्रह आकार बताया। सूर्य चंद्र ये जिसकी आंख है, द्युलोक जिसका सिर है, पृथ्वी जिसके पैर है, तो ये सब विग्रह बताया, मूर्ति बताई। जबकि भूत योनि अमूर्त है, अदृश्यत्वादि गुण वाला है। फिर अदृश्यत्वादि गुण वाला जो है उसका रूप मूर्तिमान की तरह, मूर्तिमान की तरह कैसा हो पाएगा? यह आक्षेप है। पंक्ति देखिए, अदृश्यत्वादि गुण कस्य भूत योनि। अदृश्यत्वादि गुण है जिसके ऐसे भूत योनि का विग्रहवत रूपम, विग्रहवत का अर्थ मूर्तिमान रूप, रूपम कथम पुनः संभवती, कैसे हो पाएगा? ठीक है ना जी? विग्रहवत मतलब मूर्तिमान रूप, कैसे हो पाएगा? ये आक्षेप उत्तर दे रहे हैं। सर्वात्मत्व विवक्षया इदम उच्यते, अर्धविराम, न तो विग्रहवत्व विवक्षया इति अदोषः। उत्तर दिया तो सर्वात्मत्व पंक्ति से उत्तर चालू हुआ, तो उसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान, ठीक है? चलो, तो सर्वात्मत्व विवक्षया इदम उच्यते, है कि नहीं? यद्यपि भूत योनि अदृश्य है, बराबर अदृश्यत्वादि गुण वाला है, और उसका विग्रह रूप से मूर्तिमान रूप हो नहीं सकता। ऐसा होने पर भी वो जो बताया है रूप, इसलिए बताया है कि वो भूत योनि सर्वात्मा है। इस बात को समझाने के लिए वो रूपवत्ता बताई है, और उसमें कुछ तात्पर्य नहीं है। सचमुच उसका ही विग्रह, उसकी मूर्ति, उसके आकार है, इस बात को बताने के उद्देश्य से वह रूप का उपन्यास नहीं है। ये उत्तर दे रहे हैं। पंक्ति देखिए, सर्वात्मत्व, सबका वो अंतरात्मा है, इति विवक्षया, ऐसे कहने की इच्छा से इदम उच्यते, रूप का उपन्यास कहा गया है। न तो विग्रहवत्व विवक्षया, विग्रहवत्व मतलब वो शरीर वाला है, मूर्ति वाला है, आकार वाला है, इस कहने की विवक्षा से वह रूप का उपन्यास नहीं है। हो गया ना? अतः कोई दोष नहीं। न तो विग्रहवत्व विवक्षया इति अदोष। तो बोलेंगे कैसी तरह समझाओ, उदाहरण से देकर समझाओ। तो उदाहरण देकर समझा रहे, अहम अन्नम, अहम अन्नादः इत्यादि वत, ये उदाहरण दिया। ठीक है ना? तो क्या तात्पर्य इस उदाहरण का? इस पर एक वाक्य लिखते हैं, यथा कश्चित् ब्रह्मवित्, यथा कश्चित् ब्रह्मवित् स्वस्य सर्वात्मत्व प्रकटनार्थम, स्वस्य सर्वात्मत्व प्रकटनार्थम अहम अन्नम, अहम अन्नम इति सामगायते, सामगायते, अर्धविराम, न तो अन्नत्वादिकम, अन्नत्वादिकम आत्मनः विवक्षति, आत्मनः विवक्षति, अर्धविराम, निष्फलत्वात्, निष्फलत्वात्, अर्धविराम, तथा इह अपि,
तथा यह अपि इति आह अहम इत्यादि। ठीक है, देखो भाई अर्थ। जैसे कोई ब्रह्मवेत्ता पुरुष हो और वो अपनी सर्वात्मकता प्रकट करने के लिए कभी बोल सकता है क्या, ये आकाश भी तो मैं हूं, ये चंद्रमय हूं, सूर्यमय हूं, पृथ्वीमय हूं, उस प्रकार अन्न भी मैं हूं, अन्न को खाने वाला भी मैं हूं, ये बताता है कि नहीं। अब ये उसका जो बताना है वो किस लिए बताना है, अपनी सर्वात्मकता प्रकट करने के लिए बताना है, न कि सचमुच वो स्वयं पृथ्वी बन गया, अन्न बन गया, ऐसा अर्थ नहीं है। लग गया अर्थ? वही दे रहे, अहम अन्नम अन्नाद इत्यादिवत, उसका तात्पर्य बता दिया कि कोई ब्रह्मवेत्ता जैसे अपने सर्वात्म भाव को प्रकट करने के लिए कह सकता है अहम अन्नम इति गायति, है कि नहीं। इति साम गायति, सामवेद के वाक्य के अनुसार अपने को कथन करता है, किंतु न तो अन्नत्वादिकम आत्मना विवक्षति, अन्न इत्यादि विकार ही स्वयं मैं हूं, मैं विकारी हूं, इस बताने की विवक्षा से वो कहता नहीं है। उसी प्रकार भूत योनि जो परमात्मा, उसके रूप का उपन्यास है, इसका मतलब वो सचमुच आकार वाला है, विग्रहवान मूर्तिमान है, विकारी है, यह बताने में तात्पर्य नहीं है। अपितु जो भूत योनि परमात्मा है वह सर्वात्मक है, इस बात को दिखाने के उद्देश्य से वह रूप का उपन्यास है। लगे पंक्ति? चलिए इत्यादि बात ये हो गया भाई यहाँ तक। आगे हाँ आगे चलिए। अन्ये पुनर्मन्यन्ते मिल गया। अब इसके ऊपर लिखिए अन्य इत्यादि के ऊपर वृत्तिकार मत खंडन। वृत्तिकार मत खंडनम। ठीक है, चलिए भाई। वृत्तिकार के मत का अब भगवान भाष्यकार खंडन कर रहे हैं। ठीक है, आइए। अन्य पुनः मन्यन्ते, क्या जी? तो कह रहे हैं नायम भूत योने रूपोपन्यासः, क्यों? जायमानत्वेन उपरान्वय। अयम भूत योने रूपोपन्यासः न जायमानत्वेन उपन्यासः। ठीक है, चलिए। अयम, यह रूप का जो उपन्यास बताया वो भूत योनि का नहीं है। अयम, ठीक है ना, रूपोपन्यास अयम। अयम मतलब कौन सा? तो अयम का मतलब है अग्निर्मूर्धा इत्यादि में बताया हुआ। ठीक है ना जी। तो अग्निर्मूर्धा इत्यादि में बताया हुआ जो रूप का उपन्यास है वह भूत योनि का नहीं है। जो भूत योनि उसका नहीं है। कारण क्या दे रहे हैं? अयम भूत योने रूपोपन्यास न, क्यों? जायमानत्वेन उपन्यासात्। मिल गया पंक्ति? जायमानत्वेन मतलब उत्पन्न होता है ये सब रूप, ऐसा बताया है श्रुति ने। द्युलोक, चंद्र, सूर्य, ये सब उत्पन्न होता है। तो जो उत्पन्न होता है वो भूत योनि का रूप कैसा होगा? क्योंकि भूत योनि अर्थात परमात्मा जो कि अनादि अनंत है, उत्पन्न नहीं होता है। और ये रूप तो उत्पन्न होता बताया ये उपन्यास जो किया है जिसका, मूर्धा आदि का, अग्निर्मूर्धा इत्यादि। तो वही कह रहे जायमानत्वेन उपन्यास। फिर ये उपन्यास किसका है भाई? मतलब किसका कथन है, किसके रूप का कथन है यह? तो ये जो पंक्ति है ना, जायमानत्वेन उपन्यासात्, उसके ऊपर एक छोटा वाक्य, क्या? किंतु अयम उपन्यासः, किंतु अयम उपन्यासः हिरण्यगर्भस्य अस्ति। हिरण्यगर्भस्य अस्ति इति शेषः इति अभिप्राय। ठीक है, यह जो रूप का उपन्यास है वह भूत योनि का नहीं है, अपितु हिरण्यगर्भ के रूप का उपन्यास है, ऐसा भगवान भाष्यकार कह रहे हैं।
हो गया जी। चलिए कैसे, अब इस बात को सिद्ध कर रहे भगवान भाष्यकार कि हिरण्यगर्भ के रूप का उपन्यास है यह। बात समझ में आ रही ना, तो कुछ युक्ति देने पड़ेगी। और दूसरी बात, यो जो पंक्ति आई थी क्या, येष सर्वभूतांतरात्मा आया था ना मूर्धा इत्यादि वाक्य के अंतिम में, तो यह सभी का क्या है, सभी भूतों का अंतरात्मा है। तो यदि हिरण्यगर्भ का उपन्यास है तो हिरण्यगर्भ सभी भूतों का अंतरात्मा कैसा हो पाएगा, इस बात को भी बताना पड़ेगा। जबकि वृत्तिकार ने अपने तरफ से संगति लगा दी थी कि यह भूत योनि के रूप का उपन्यास है, भूत योनि परमात्मा है, और वह ये सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों का अंतरात्मा भी है वो परमात्मा, संगति लगा दी थी। किंतु भगवान भाष्यकार कह रहे कि यह उपन्यास रूप का उपन्यास नहीं है, किसका, भूत योनि का। फिर किसका है, हिरण्यगर्भ का है। हिरण्यगर्भ मतलब वही प्रजापति ब्रह्मदेव परमात्मा की प्रथम संतान, और उसके रूप का यह उपन्यास है। किंतु फिर उस हिरण्यगर्भ में येष सर्वभूतांतरात्मा इस वाक्य को कैसे घटाओगे, तो वो भी सब बात बताएंगे भगवान भाष्यकार। एक एक बात को देखिए। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इति ही सपूर्वत्र प्राणादि पृथ्व्यंतम तत्वजातम जायमानत्वेन निरदीक्षत। पंक्ति मिली। मतलब यह जो बताया हुआ मूर्धा इत्यादि के द्वारा, अग्निर्मूर्धा इत्यादि के द्वारा रूप का उपन्यास जो बताया है वह भूत योनि का नहीं है, इसको पहले सिद्ध करना है। तो कैसे, देखो एक एक बात। तो श्रुति आती है एतस्मात् जायते प्राणः इत्यादि धारिणी तक, तो शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। एतस्मात् प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, आगे खम वायु ज्योति आपः, उसके आगे थोड़ा विश्वस्य धारिणी पृथ्वी, विश्वस्य धारिणी पृथ्वी। फिर पीछे आइए जायते इति, हो गया जी। हाँ देखो भाई अर्थ, एतस्मात् प्राणः, लेकिन इससे प्राण, मन, सभी इंद्रियां, ख मतलब आकाश, वायु, ज्योति मतलब अग्नि, और आप मतलब जल, और विश्वस्य धारिणी पृथ्वी, समस्त विश्व को धारण करने वाली कौन, पृथ्वी, जायते उत्पन्न होती है, इति ही ये बात बताइए। कहाँ बताइए, अग्निर्मूर्धा इस श्रुति के पूर्व श्रुति में, क्योंकि उसके पूर्व में आती है श्रुति तस्मात् जायते इत्यादि, फिर आती है अग्निर्मूर्धा, ठीक है ना। फिर उसके आगे आती है दूसरी और एक श्रुति, ठीक है ना, तो वो भी बताएंगे। तो चलिए आगे, इति ही पूर्वत्र प्राणादि पृथ्व्यंतम तत्वजातम जायमानत्वेन निर्दीक्षत, मिला पंक्ति। इति ही ये सब प्राण वगैरह, मन, सर्वेंद्रिय, ये सब पूर्वत्र, पूर्वत्र मतलब पूर्व श्रुति में, अर्थात अग्निर्मूर्धा इसके पूर्व श्रुति में, ये तस्मात् जायते श्रुति में क्या बताया, पूर्वत्र प्राणादि पृथ्व्यंतम, प्राण से लेकर पृथ्वी तक, तत्वजातम तत्वों का समूह, जायमानत्वेन निरदीक्षत उत्पन्न होता है, इस रूप से बताया गया, निरदीक्षत, ठीक है ना। तो निरदीक्षत का अर्थ होता है, निरदीक्षत का मतलब क्या, निरदीक्षत अवोचत, निरदीक्षत का अर्थ लिखिए अवोचत, कहा है। ठीक है, अच्छा
और इति पूर्वत्र यह पद आया है। पूर्वत्र मतलब किसके पूर्व में किसको बताया, तो पूर्वत्र के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो चलिए उद्धरण चिन्ह अग्निर्मूर्धा, उद्धरण चिन्ह बन अग्निर्मूर्धा इति मंत्रतः पूर्वं मंत्रः, इति मंत्रतः पूर्वं मंत्रः, उद्धरण चिन्ह में एतस्मात् जायते, उद्धरण चिन्ह बंद इति, एतस्मात् जायते इति हो गया। आगे तथा च अग्निर्मूर्धा इति मंत्रतः, अग्निर्मूर्धा इति मंत्रतः उत्तर मंत्रः, उत्तर मंत्र क्या है, उद्धरण चिन्ह में तस्माद् अग्नि, तस्माद् अग्नि उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि ही अस्ति। ठीक है, चलो भाई, तो क्या अर्थ हुआ, तो अग्निर्मूर्धा ये जो मंत्र भाया बताया उसके पूर्व में मंत्र है ये तस्मात् जायते इत्यादि, और अग्निर्मूर्धा इस मंत्र के बाद वाला उत्तर मंत्र है तस्माद् अग्नि इत्यादि। ठीक है, तो भगवान भाष्यकार अब इस बात को समझा रहे हैं कि पीछे के मंत्र में और आगे के मंत्र में जो बात बताई है वही बात बीच वाले मंत्र में भी बताइए, यह कहना पड़ता है। पीछे वाला मंत्र आगे वाला मंत्र और कुछ कह रहा है और बीच वाला मंत्र दूसरा ही कुछ बात बता रहा है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो पीछे वाले मंत्र में क्या बताया और आगे वाले मंत्र में क्या बताया, बताती है श्रुति, इस बात को समझा रहे भगवान भाष्यकार। फिर उससे सिद्ध हो जाएगा कि बीच वाले मंत्र में भी वही बात है, अतः यह भूत योनि नहीं हो सकती है, भूत योनि का रूप नहीं हो सकता है, ये कहेंगे। तो देखिए एक एक बात को, तो ये मंत्र पढ़ लिया हम लोगों ने, ये तस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इति ही पूर्वत्र, ये पूर्व वाला मंत्र है, अग्निर्मूर्धा के पूर्व वाला। हाँ, इति ही पूर्वत्र प्राणादि पृथ्व्यंतम, प्राण से लेकर पृथ्वी तक तत्व जातम, समस्त तत्वों का क्या बताया, जायमानत्वेन निर्दीक्षित, जायमान उत्पन्न होते हैं इस रूप से उसका कथन किया गया है। लग गया पंक्ति। और आगे की उत्तरत्र अपि, उत्तरत्र मतलब आगे, कहा किसके आगे, अग्निर्मूर्धा इस मंत्र के आगे वाला मंत्र है कि नहीं? कौन है वो आगे वाला मंत्र, तस्माद् अग्नि समिद इत्यादि। ठीक है, तो देखो भाई, उत्तरत्र अपि च तस्मात् अग्नि समिधो यस्य सूर्यः इति एवं आदि, ये आगे वाला मंत्र है। तो तस्मात् सूर्य तक जो पद है उसका अन्वय है, सूर्य यस्य समिदः अग्नि तस्मात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो सूर्य यस्य समिद, सूर्य जिसकी समिधा है, और अग्नि, अग्नि अर्थात द्युलोक, ये जिसका है, वे सब उस पुरुष से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है इस आगे वाले मंत्र में। अर्थात सूर्य आदि उत्पन्न हुए हैं, ये सब बताया है। तो यस सूर्य यस्य समिद अग्नि तस्मात् इत्यादि, इति एवं आदि ही लग गया। आगे देखिए, अतश्च सर्वाः ओषधय रसाश्च, और उसके आगे मंत्र आता है अतश्च, इसी से ही सर्वाः ओषधय, अतश्च, अतः मतलब इससे, इससे मतलब इससे, भूत योनि से, अतः का अर्थ भूत योनि है। ठीक है ना, और ऊपर जो आया ना, ये तस्मात् जायते प्राण, वहां पर भी ये तस्मात् शब्द का अर्थ भूत योनि है। तो भूत योनि से उत्पन्न हुए ये सब, ऐसा बताया गया है। फिर वो बताया गया है उससे उत्पन्न हुआ है, तो वो फिर भूत योनि का रूप नहीं हो सकता, ये कहना है। ठीक है,
अतश्च सर्वा औषधय, सभी औषधियां और रस उत्पन्न होते इति एवं अंतम, या तक जायमानत्वेन एव निर्देक्षति, उत्पन्न होते हैं इसी रूप से श्रुति कहेगी, कथन करेगी, भविष्यकालीन रूप, निर्देक्षति। ठीक है ना। तो क्या हुआ फिर कुल मिलाकर चिंतन? अग्निर्मूर्ध्वा इस मंत्र के पीछे वाले मंत्र में और आगे वाले मंत्र में यह बात बताई है कि भूत योनि से सब उत्पन्न होता है। फिर बीच में आया हुआ अग्निर्मूर्धा यह मंत्र भी वही बात बताएगा कि ये सब उस भूत योनि परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। अतः अग्निर्मूर्धा यह मंत्र बीच में ही उस भूत योनि का यह स्वरूप है ऐसा नहीं बता सकता, जो कि वृत्तिकार ने कहा था। ठीक है, वही करे आगे। इह एव कथम अकस्मात अंतराले भूत योने रूपम उपन्यसेत, है कि नहीं। यहां पर बीच में ही अकस्मात कारण के बिना कैसे कह सकते हो कि भूत योनि के रूप का उपन्यास है करके, जबकि आगे भी बताया नहीं, पीछे बताया नहीं है कि नहीं। पंक्ति को देखिए, इह एव कथम अकस्मात अंतराले भूत योने रूपम उपन्यसेत, उपन्यसेत अन्वय लिखिए थोड़ा। इह एव अंतराले, पीछे, कस्मात भूत योने रूपम, भूत योने रूपम, अकस्मात नहीं शब्द, वो अकस्मात शब्द है। अंतराले के पीछे क्या है? अकस्मात भूत योने हैं रूपम, फिर पीछे कथाम उपन्यासेत। देखिए वह अर्थ। तो भगवान भाष्यकार कह रहे, उसका खंडन करते हुए वृत्तिकार का, इह एव, इह एव मतलब कहा भाई? तो इह एव का अर्थ लिखिए, इह एव, तो यह एव बराबर अग्निर्मूर्धा इत्यत्र, अग्निर्मूर्धा इत्यत्र हो गया ना। आइए मूल में, फिर बीच में यह एव अग्निर्मूर्धा, यहां पर अंतराले, अंतराले शब्द का अर्थ होता है मध्य, और अकस्मात, अकस्मात का अर्थ होता है कारणम विना, कोई कारण नहीं है, बीच में ही कैसा कहना चालू कर देगी श्रुति कि भूत योनि के, भूत योनि का रूप का उपन्यास है करके। ठीक है ना। अकस्मात भूत योनि रूपम कथम उपन्यासेत, कैसा कथन करेगी, अर्थात नहीं कथन करेगी, यह मतलब हुआ। ठीक है ना। आगे चलिए, हो गया। हाँ, तो ये खंडन हुआ। आगे सर्वात्मत्वमपि, अब वो कहा था उसने, वृत्तिकार ने, क्या कि सर्वात्मत्व की विवक्षा से यह रूप का उपन्यास है, ऐसा प्रश्न वो दिया था ना उत्तर, उसके बारे में लिख रहे। अब सर्वात्मत्वमपि सृष्टिम परिसमाप्य उपदेक्षति। ठीक है ना। तो सर्वात्मत्वम, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, यद उक्ताम, यद उक्ताम, उद्धरण चिन्ह में अग्निर्मूर्धा, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र भूतयोने हैं, भूतयोने हैं सर्वात्मत्वम विवक्षितम, सर्वात्मत्वम विवक्षितम इति तन्न, तन्न, तन्न इति आह सर्वात्मत्वम इति।
ठीक है जी, चलो भाई। यद उत्तम, जो कहा था उस उत्तिकार ने कि अग्निर्मूर्ध्वा इत्यादि भूत योने है सर्वात्मत्व विवक्षितम, सर्वात्मत्व की विवक्षा से बताया है, तो वो भी कहना उसका ठीक नहीं है। क्यों? कारण क्या वो दे रहे, सर्वात्मत्वमपि सृष्टिम परिसमाप्य उपदेक्षति, है कि नहीं? उपदेक्षति तो सर्वात्मत्व भी बताएगी श्रुति, लेकिन कहा कब? सृष्टिम परिसमाप्य। सृष्टि मतलब वो सृष्टि उत्पत्ति बताइए अग्निर्मूर्धा इत्यादि वहां पर, फिर उसी मुंडक उपनिषद में अंतिम में बात आएगी। अंतिम में मतलब सृष्टि उत्पत्ति कथन के अनंतर कहेगी श्रुति मुंडक उपनिषद क्या? कि सर्वात्मत्व। ठीक है, तो देखो सर्वात्मत्वमपि सृष्टिम परिसमाप्य उपदेक्षति, कहेगी। अतः यहां पर अग्निर्मूर्धा, यहां पर सर्वात्मत्व की बात नहीं कही गई है। हाँ, उस प्रकरण के बाद में सृष्टि उत्पत्ति का कथन होने के बाद में यदि सर्वात्मत्व का उल्लेख नहीं होता तब हम मानते क्या कि अग्निर्मूर्धा इत्यादि में सर्वात्मत्व की दृष्टि से यह सब रूप का उपन्यास है, किंतु ऐसी बात नहीं है। आगे सर्वात्मत्व को बताया है। अतः अग्निर्मूर्धा यहां पर सर्वात्मत्व की विवक्षा से कथन है, यह कहना ठीक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। सर्वात्मत्वमपि सृष्टिम परिसमाप्य उपदेक्षति, श्रुति कथन करेगी। कौन श्रुति? वो तो श्रुति दे रहे पुरुष एव इदं विश्वं कर्म इत्यादिना। कैसा पढ़ेंगे इसको? इदं विश्वं कर्म पुरुष एव इत्यादिना, ठीक है ना? इदं विश्वम, यह समस्त विश्व और समस्त कर्म पुरुष एव, ये पुरुष ही है। इत्यादि ना मतलब इत्यादि वाक्य के द्वारा क्या क्या? हाँ, सर्वात्मत्वमपि उपदेक्षति, सर्वात्मत्व का उपदेश करेगी श्रुति सृष्टि का कथन होने के बाद। लग गया ना? अतः बीच में अग्निर्मूर्ध्वा यहाँ पर सर्वात्मत्व बताया है, ऐसा भी वह कह नहीं सकते। लग गया? आगे चलिए। होईल का पूरा? नहीं होना, थोड़ा टिप्पणी लिखाई लिया है 2-3, ठीक है ना? तो फिर आगे का विचार हम लोग कल कर लेते हैं, क्योंकि अभी भाष्यकार भगवान ने खंडन कर दिया वृत्तिकार का। फिर ये किसका रूप, किसके रूप का उपन्यास है फिर बताएंगे हिरण्यगर्भ का। फिर हिरण्यगर्भ के रूप का उपन्यास है तो ये सर्वभूतांतरात्मा, इसको कैसे लगाएंगे वो भी सब बात बताना पड़ेगी। ठीक है, फिर भाष्यकार भगवान के अनुसार सूत्र की व्याख्या कैसी है वो भी बात बताना पड़ेगी, क्योंकि वृत्तिकार के अनुसार बताई थी सूत्र की व्याख्या, उसका तो खंडन कर दिया। फिर भगवान भाष्यकार अपने मत से बताएंगे इस सूत्र का व्याख्यान कैसा होना चाहिए, वो सब बात है। 2-4 पंक्ति ही है, किंतु उसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम